जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोछब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। करते हैं एक अच्छे सेशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह दे रखा है अनुच्छेद 25 से 28। स्वतंत्रता के अधिकार भी दे रखे हैं अनुच्छेद 19 से 22। लेकिन अनुच्छेद 21A जो है यह हमें शिक्षा का अधिकार देता है। किसका अधिकार है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन, और 86वां संविधान संशोधन जो है यह जोड़ा गया 2002 के तहत। शिक्षा का अधिकार। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? खजुराहो आपको पता है जगह है मध्य प्रदेश की। यहां पर खजुराहो मंदिर भी है जो यहां के चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। इन राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। यहां पर एक शक्तिशाली राजा हुआ था परमार्दी देव चंदेल। उस परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, आला और उदल। कहा जाता है कि इनका युद्ध देखने लायक होता था। इनका पराक्रम बहुत तेज होता था युद्ध भूमि में। और इनके बारे में एक कहावत है, सुनना है लाइन। महोबा जो क्षेत्र था वहां के थे ये, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनका युद्ध देखने लायक बनता था कि बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, कि बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक न मारे दूजा मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए। यानी इनका पराक्रम इतना तेज था युद्ध भूमि में, एक को मारते थे दूसरा मर जाता था, और तीसरा तो युद्ध देखकर ही मर जाता था, खोप से मर जाता था। वो थे आला और उदल। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश का है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से संबंधित है? अनुच्छेद 50 में तो नीति निर्देशक तत्व है। 60 में राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 56 में दे रखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इससे पहले राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसके अलावा ध्यान देना, अनुच्छेद 58 में योग्यता दे रखी है। योग्यता में आपको मेन रूप से योग्यता याद रखनी है, न्यूनतम उम्र। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सबकी न्यूनतम उम्र जो होती है ये 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज बिजू सर क्लास इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनकी गुड़िया जो है उनका बर्थडे है, तो वो प्रोग्राम में है और मैं भी अभी क्लास लेते ही वहीं निकल रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खुदाई खिदमतकार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी खान अब्दुल गफार खां, जिन्हें सीमांत सरहदी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो थे खान अब्दुल गफार खां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? आप सबको पता है सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल राज्य का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। लेकिन केरल यहां ऑप्शन में ही नहीं है।
जब केरल ऑप्शन में नहीं है तो सीधी सी बात है दूसरे नंबर पर, तो आपको कम से कम अधिकतम और न्यूनतम में दो दो तीन तीन राज्य याद करने हैं। वर्तमान में थोड़ा सा लेवल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान दो तमिलनाडु। कुछ चीजें देखो स्क्रीन पर आप ध्यान दो, सर्वाधिक और न्यूनतम वाले 5-5 राज्य दे दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में पहला राज्य है केरल 1084, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मेघालय। न्यूनतम 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ए लाइफ मिसपेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, दुष्यंत कुमार, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो ध्यान देना, ए लाइफ मिसपेंट जो पुस्तक है उसकी रचना की थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? आने दो भाई, जवाब आने दो। ये करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया था कौन सी फिल्म को? अनोरा। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? देवताओं की भूमि, देवों की भूमि उत्तराखंड। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है। कौन है? पुष्कर धामी है। उगते हुए सूर्य की भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपको पता है सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में भारत का जो राज्य है वो आप सबको पता है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, तो सबसे अंत में कहां उगता है? जो दूर है सूर्य से, वो गुजरात है। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी तो वॉलीबॉल में होते हैं, वॉलीबॉल, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होती है 8, और 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं, बाकी वाटर पोलो, नेट बॉल और कबड्डी, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? कमेंट करो भाई, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है, ये आप कमेंट करो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है, जल्दी से कमेंट कर दिया जाए। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वो 1945 में बना था। कब बना था? 1945 में बना था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी, जिसे मनरेगा कहा जाता है? मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? आने दो भाई, जल्दी से जवाब आने दिया जाए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत जो है वो कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2005। विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल सहारा, कालाहारी, नामीब या गोबी मरुस्थल? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा। तो एशिया का सबसे बड़ा, मंगोलिया और तिब्बत चीन में फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा है गोबी का मरुस्थल। नामीबिया जो देश है, उस नामीबिया देश में एक मरुस्थल है नामीब मरुस्थल, जो माना जाता है विश्व का सबसे प्राचीनतम मरुस्थल, विश्व का सबसे प्राचीनतम मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथन पढ़ने हैं और फिर बताना है कि कौन से कथन इनमें सही है, यानी सही कथन बताना है। कौन कौन से कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रथम नागरिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है।
राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता? ना बाबा ना। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं, बिल्कुल। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगाता है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन संख्या बी राइट। आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या भी लिखा जा सकता था, जनसंख्या के आधार पर बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यह पूछा गया है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब जल्दी से कमेंट कर दो कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट है। आगे क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी, हम मिलेंगे और कभी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। पेपर को पूरा लगाओ और जो नए सवाल मिलते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखो। पुराने अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको एकदम सही करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो एक बार जितने भी बंदे जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक ठोको। देखें लाइक बहुत कम है, क्या चक्कर है? लाइक करो एक बार सेशन को। और शुरुआत करेंगे हम हमारे आज के इस शानदार सेशन की। तो 15 सवाल जो साइंस के हैं इनमें लगभग नहीं तो आप 10-11 तक तो पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा कि काजू जो है वो निम्न में से कैसा फल कहलाता है? काजू निम्न में से कैसा फल कहलाता है? यथार्थ, बेरी, नट या सभी? मतलब फल में भी किस प्रकार का फल है काजू? शाबाश। हाँ द्विबीजपत्री में आता है ये भी। इसके हम 2 बराबर टुकड़े कर सकते हैं। तो काजू जो होता है दोस्तों वो नट प्रकार का होता है। किस में आएगा? नट में आएगा। सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा इसका। बिल्कुल। एक बार जितने भी बंदे हैं सेशन को लाइक करो। देखें फटाफट चलते हैं अगले सवाल पे। वर्षण कोश स्थित रहता है। वर्षण कोश कहां पर होता है? इसको आप दोस्तों स्क्रोटल कोश भी कह सकते हो। स्क्रोटल कोश भी कह सकते हो। कोश को आप इंग्लिश में सैक कहते हो। ये कहां होता है? उदर गुहा के बाहर, वक्ष गुहा में, अंडाशय में, उदर गुहा के अंदर। वर्षण कोश कहां होता है? वर्षण कोश या स्क्रोटल कोश वो होता है दोस्तों जहां पर वर्षण या टेस्टिस पाए जाते हैं। जहां पर वर्षण होते हैं यानी कि टेस्टिस होते हैं, जो नर जनन ग्रंथि है। और ये होते हैं दोस्तों उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के अंदर तो आपके अंडाशय होता है, ये ध्यान रखना। वक्ष गुहा इसमें फेफड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? आपको यहां पर 4 रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा एक बैलेंस रिएक्शन है। देखो बैलेंस का पता कैसे करेंगे? तो मैंने कहा रिएक्शन में एक साइड होता है रिएक्टेंट या क्रियाकारक, एक साइड होता है उत्पाद या प्रोडक्ट।
आप प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को काउंट कीजिए। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम यहां पर 1, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, ये भी बैलेंस नहीं है। मतलब प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी जरूरी है। देखो जिंक 1 है, जिंक 1 है, ठीक है, H2 है, बिल्कुल है, SO4 ठीक है, ये बैलेंस है जी। Fe है, लेकिन यहां Fe3 आ गया ना, देखो ये रहा, तो ये बैलेंस नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। मतलब प्रत्येक तत्व के आप परमाणुओं की संख्या को काउंट करके देखो, अगर बराबर है तो बैलेंस है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है, बताइए। कीटोन जो होता है उसका क्रियाशील मूलक कौन सा होता है, ये आपको बताना है जी। देखो ये किसका है, ये तो आप जानते हो OH एल्कोहल का है, ये एल्कोहल का होता है। ये किसका होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ये आपके एल्डिहाइड का होता है। तो अब एक ही बचा है जी, C डबल बॉन्ड O, ये आपके कीटोन का होगा। कीटोन का अनुलग्न क्या होगा, ओन होगा, ध्यान रखना, लास्ट में उसके ओन लिखा हुआ आएगा। अगला देखो, बर्फ की गुप्त उष्मा कौन सी है, 80 किलो कैलोरी ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ की गुप्त उष्मा, भाई लेटेंट हीट होती है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कोई पदार्थ है, उसकी अवस्था बदलनी है, जैसे ठोस से द्रव में लाना है, या द्रव से ठोस में लाना है, या द्रव से गैस में ले जाना है, तो अवस्था परिवर्तन के लिए जो अपन उष्मा देते हैं उसको गुप्त उष्मा कहते हैं। यहां बर्फ की गुप्त उष्मा है, तो गलन की गुप्त उष्मा है, तो ग्राम में कैलोरी रहेगा, 80 कैलोरी पर ग्राम होगा। 80 किलो कैलोरी कब होता, जब यहां पर केजी आता तब होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का जो मान है वो क्या होगा। देखो जी का मान पृथ्वी पर आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ये तो जी का मान कहां होता है, पृथ्वी पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी का मान हमेशा कम होता है, ध्यान रखना। और पृथ्वी के केंद्र पर चले, सेंटर की बात करें, पृथ्वी के केंद्र पर जी जो होता है वो दोस्तों 0 होता है। वो क्या होता है, 0 या शून्य हम कहेंगे इसको। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि 100 वाट का एक हीटर, यहां 100 वाट नहीं होना चाहिए, यहां 1000 वाट होगा। 100 वाट का कौन सा हीटर आ गया भाई, 1000 वाट का एक हीटर पर डे 1.5 घंटे काम करता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट खपत करेगा। तो यहां पर दोस्तों 1000 यूनिट कर लेना, 1000 यूनिट है ये। तो चलो यूनिट निकालते हैं, देखो कैसे आएगी यूनिट। यूनिट बराबर वाट क्षमता आपको 1000 दे रखा है, प्रतिदिन उपयोग 1.5 घंटे बट्टा 1000। दोस्तों ध्यान रखना, यहां से जो यूनिट आएगा वो मात्र 1 दिन का यूनिट आएगा। आप देखोगे यहां से 0, ये 1000 से 1000 कटेगा तो 1 दिन का 1.5 यूनिट आया है। कितना, 1.5 यूनिट आया है। अब वो कह रहा है तो ये 30 दिन में कितनी खपत करेगा। तो चलो भाई 30 दिन का निकालते, तो 30 को आप 1.5 से गुणा कर दो, 0 15 45, ये पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 यूनिट। तो 1 महीने में 45 यूनिट खपत करेगा।
कितना 45 यूनिट खपत करेगा। तो इस फॉर्मूले से जो यूनिट आता है ना वो सिर्फ एक दिन का आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सर्टोली कोशिका पाया जाता है वर्षण में, अधिवृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में। सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? पहले तो ये पता करो कि ये जो सर्टोली कोशिका है ये करती क्या है, बताओ। देखो, सर्टोली कोशिका जो है इसका काम क्या है? इसका काम होता है जो स्पर्म होते हैं ना, शुक्राणु, इनको पोषण देना। शुक्राणु को पोषण देना। दोस्तों, शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है। शुक्राणु को अगर पोषण दे रहा है तो सीधी सी बात है ये वर्षण में ही होगा, और तो कहां होगा। एक आता है अंडाशय में, याद रखना। अंडाशय की बात करें, ये तो मादा जनन ग्रंथि है। गर्भाशय और अंडाशय दोनों मादा में, अधिवृषण और वर्षण ये दोनों नर में होते हैं। अगला है आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? भाई, कूट का मतलब क्या है? कूट का मतलब होता है कोडोन, या हम कह सकते हैं त्रिक, या जेनेटिक कोड कह सकते हैं। तो आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं यह आपको उत्तर देना है। तो आनुवंशिक कूट में दोस्तों 64 कोडोन होते हैं। कितने? 64 कोडोन। और इन 64 कोडोन के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के क्या है? अमीनो अम्ल है। मतलब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है ना, वो मिलकर 64 कोडोन तैयार करते हैं। कितने? 64 कोडोन। 27 ग्राम जल में मोल संख्या बताइए। 27 ग्राम जल में आपको मोल बताना है। तो मोल कैसे आता है? भाई, आपको पता है कि जल जो है, इस जल का जो भी अणुभार निकलता है, भाई जल आप जानते हो H2 होता है, H2 का जो अणुभार होगा वो 1 मोल के बराबर होता है। अब जल का अणुभार आपको याद रखना पड़ेगा 18 ग्राम, वो 1 मोल के बराबर है। भाई आप खुद देखो, अगर निकालना नहीं आए तो अणुभार परमाणु भार का योग 1 गुणा 2 प्लस इसका 16, 18 आता है। निकालना भी तो आना चाहिए ना। तो 18 ग्राम का 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितना मोल? तो 1/18। फिर आपको पूछा कितने का है? 27 ग्राम का। तो चलो 1/18 गुणा 27, 36 18, 6 से काटो, 6 से नहीं 3 से, 36 18, 9 27, या 9 से डायरेक्ट काट दो ना। 9 दूनी 18, 9 27, 3/2 भाग लगाइए तो 1.5 मोल आ जाएगा। तो आपको पता है जब 1 मोल इसके अणुभार के बराबर है तो 27 ग्राम का कैसे निकालेंगे? तो गुणा 27 कर दो तो 1.5 मोल आ जाएगा। Al+3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब Al का मतलब आप जानते हो, Al का मतलब एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम का आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों देखो, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या होती है 13, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13 ही होंगे। लेकिन ऊपर +3 लिखा हुआ है। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है। तो आप 13 में से 3 घटा दो, 10 इलेक्ट्रॉन, ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है 1 केजी गुणा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम किस नाम से जानेंगे। अब देखो, आप प्रत्येक पर जाओगे तो टाइम भी लगेगा, इससे बेहतर है आप यहीं से निकालो। देखो, केजी किसका हो सकता है, केजी आपके द्रव्यमान का हो सकता है, तो हमने लिखा एम। मीटर सेकंड इनवर्स, इसको नीचे लाएं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको पता है त्वरण का होता है। तो एम ए सूत्र बना, एम ए का सूत्र होता है एफ बराबर एम ए होता है। एफ का मतलब बल होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। तो हम सीधा उत्तर कहेंगे 1 न्यूटन के ये बराबर होगा। मतलब आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से आप फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला बनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो किस चीज का फॉर्मूला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा जोड़ा है सही मैच नहीं खा रहा। देखो, जेम्स वाट के सामने लिखा वाष्प या भाप इंजन, ये तो सही है। एजी बेल के आगे टेलीफोन, ये भी सही है। जेल बेड के आगे टेलीविजन, ये भी सही है। इसका मतलब जे परकिंस, ये पेनिसिलिन, ये गलत है। पेनिसिलिन का तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान रखना इसमें नाम आएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम आएगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा, शायद सीधा और उल्टा, हमेशा उल्टा, इनमें से कोई नहीं। इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वहां ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का आएगा। भाई, ऊर्जा का पिरामिड आपको याद रखना है, पिरामिड की शुरुआत कहां से होती है, उत्पादक से। और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी किसके पास है, उत्पादक के पास है। तो दोस्तों, उत्पादक ही हर बार मजबूत होगा तो पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए अंतिम सवाल आज का, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम। देखो, पेरिकार्डियम से तो हृदय रखा रहता है, ये तो होगा नहीं। प्लूरा, पेरिटोनियम से हमारी किडनियां ढकी रहती, वृक्क। तो बचा कौन सा, प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा। प्लूरा झिल्ली में एक द्रव पाया जाता है प्लूरल, और अगर वो द्रव अधिक हो जाए तो एक बीमारी होती है प्लूरेसी रोग, फेफड़ों में पानी भर जाता है। चलिए अब बताओ 15 में से क्या स्कोर हुआ है आपका। उम्मीद है आपने अच्छा स्कोर किया होगा। जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं या गलत हो रहे हैं उनको सीखने का प्रयास करें, सही करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सही करोगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर हमें प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि हर सवाल हमारे दिमाग में ऐसा का ऐसा छपता जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और शानदार नए और तगड़े सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, कैसे हो मेरे सर और सैनियों। सर अच्छे है, जी जान से मेहनत कर रहा है, अब की बार हमें फौजी बनना। कैसे हो मेरे प्यारे भाई, अच्छे है। लल्ला थोड़ी सी तबीयत है ना, वो थोड़ी सी डाउन है, तो क्लास को अपन यही विराम देंगे, है ना। क्लास आज नहीं ले पाएंगे, है ना। और थोड़ा सा जुकाम के कारण श्वास में भी तकलीफ हो रही है, और जब आपको पता है जुकाम लगती है तो पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम के कारण हम क्लास को क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे, है ना मेरे प्यारे भाई। तो आप हमें है ना जाने की अनुमति दीजिए। बोलोगे यस सर। अभी सीधा ही उठ के आया हूँ, लल्ला सो रहा था, उठ के आया हूँ सीधा ही, ताकि अलाउंस कर दूं, ताकि हमारे प्यारे प्यारे भाई है ना वो परेशान ना हो। तो हमें आप जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा, बाय बाय।